गोंडा जिले में आज पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दौरा चर्चा में रहा। उन्होंने अंबेडकर चौराहे पर जिला पंचायत विभाग के अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान भाजपा महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात न करने को लेकर विरोध भी सामने आया। छांगुर बाबा प्रकरण पर मंत्री राजभर ने तीखा बयान देते हुए कहा, जैसी करनी वैसा भोग। छांगुर बाबा देश के लिए कैंसर है। उन्होंने सरकार की त्वरित कार्यवाही की भी सराहना की है। अखिलेश यादव के पाठशाला बंद मधुशाला चालू वाले बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर स्कूलों के विलय की योजना बनाई जा रही है। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र में भोजपुरी बोलने पर हमले के सवाल पर राजभर ने कहा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और जो इस पर हमला करते हैं उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। मुसलमानों को लेकर उन्होंने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, अगर सपा बसपा और कांग्रेस मुसलमानों के सच्चे रहनुमा है तो 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करे। औकात है तो 20% वोट लेकर दिखाओ। मंत्री जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, अभी एक भोजपुरी बोलने वाले ऑटो चालक को मारा गया। आपका क्या नजरिया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते। वो देश के लिए एक तरह से हमारी नजर में वो समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद इस तरह का कृत्य लोग कर रहे हैं। राज ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? हम राज ठाकरे को कहेंगे कि आप संविधान को पढ़ लीजिए, संविधान को समझ लीजिए और उसके बाद तब कोई काम करिए। मंत्री जी, यहाँ पे बलरामपुर में छांगुर बाबा का मामला आया है, वो आतंकवादी मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, कैसे कहेंगे? देखे थे जस करनी वो भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल मिल रहा है। संज्ञान में आए बात सरकार ने उसको जो है बता दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होगी। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की उसकी छांगुर को। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। मंत्री जी, सरकार 8 साल से इंटेलिजेंस फेलियर है क्या आपका? आप क्या मानते हैं कि 8 जिनके रिजीम में वो पनपा, आपने एक तो आरोप लगाई ये चीज, लेकिन 8 साल हो गया वो भनक नहीं लगी। आप इसको क्या मानते हैं कि क्या अधिकारी और नहीं देखते हैं, एक रोग होता है कैंसर, चौथे चरण में पता लगता है ना। पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, चौथे में पता लगता है। जब चौथे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। स्कूल बंद हो रहा है और अखिलेश कह रहे हैं कि पाठशाला बंद करके मधुशाला चला रहे हैं, यही भाजपा का अमृतकाल है। देखिए, अब अखिलेश जी को हम क्या कहें। जब 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी गरीब अमीर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो उन्होंने पालन किया उसका? नहीं किया। अगर उनकी सरकार थी, 5 साल वो खुद मुख्यमंत्री थे, तो क्या शिक्षा के प्रति उन्होंने अध्यापकों से वार्ता करके ग्रामीण इलाके में जहां विद्यालय बने हैं उन गांवों में लोगों को इसकी जानकारी देने का प्रयास किया कि जो अध्यापक है वो बेहतर पढ़ाने? क्योंकि गांवों में गरीबों में इस बात का भनक फैला कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में नहीं हो रही है। ये माहौल होने की वजह से गांव के लोग बच्चे सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट में ले जाने लगे। अब बच्चों की संख्या कम हो गई, अध्यापक 6 गो, बच्चे हैं 20 गो। तो अब इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है एक विद्यालय न्याय पंचायत में चला करके वहां समायोजित करने की तैयारी हो रही है। मंत्री जी, बनारस में जमीनी विवाद को लेकर राजभर समाज और क्षत्रिय समाज में द्वंद हुआ है और मारपीट हुआ है, उसके बाद ये क्षत्रिय समाज और राजभर समाज में द्वंद छिड़ गया, कैसे देखते हैं? कहाँ द्वंद छिड़ा? वो नहीं, वो आप लोगों के चैनल पे चल रहा है। अच्छा, आपने अभी कैंसर किसको कहा? कैंसर किसको कहा कि ये लोग कैंसर? अरे यार, एक कैंसर रोग होता है ना, उसकी जानकारी तब होती है जब वो चौथे चरण में होता है। तो ये जो छांगुर बाबा ये देश के लिए कैंसर है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, आप किस तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था वो यहाँ पर? देखिए, कार्रवाई तो जो
करनी है, सरकार कार्रवाई कर रही है। अच्छा सर, बिहार में अभी मतदाता परीक्षण चल रहा है, राहुल गांधी वहां जा जाकर तरीके से एजेंडा फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लाल किताब दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, कोई रोक तो नहीं रहा है। दूसरी चीज की जो चुनाव आयोग चाह रहा है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम निकाल दिया जाए। तो ये विपक्ष को बुरा लग रहा है कि नहीं, ये सरकार करा रही है। नियम है, संविधान में व्यवस्था है कि जो मतदाता सूची में मृतक है उसका नाम निकाल दिया जाए। जो 18 साल की उम्र पार कर लिया है वो 18 साल पूरा कर लिया, उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाए। जो प्रदेश को छोड़ करके बाहर जाके बस गया है उसका नाम निकाल दिया जाए। राजनीति क्यों कर रहे हैं? अब क्या करिए, नेतागिरी न करिए और कुछ हो। बिहार में चंद्रशेखर रावत की एंट्री हो गई है। अरे वो नेता आदमी है, बिहार नहीं बंगाल चारों तरफ जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, उत्तराखंड में गीता श्लोक सरकारी स्कूलों में गीता श्लोक बढ़ाया जाएगा और आगे पाठ्यक्रम में शामिल होगा। अच्छी बात है। अब यूपी में क्या मांग कर रहे हैं? हम पूरे देश में चाहते हैं कि संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको भी पढ़ाया जाए। लेकिन लाल किताब लेके डॉक्टर संजय निषाद है, डॉक्टर संजय निषाद। अब राहुल की बात आप उद्धव ठाकरे की कंपनी हिंदी भाषियों को आप राहुल जी की बात कर रहे हैं। राहुल जी जब विदेश जाते हैं तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, घूम घूम के चिल्ला रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हक नहीं मिला। 60 साल तो आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी ना। आप अपनी नाकामी खुद बता रहे हो कि हम 60 साल में कुछ नहीं किए। आप जिसको अपना वोटर मानते हो मुसलमान को, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आजादी के बाद नौकरियों में 38% नौकरियों में था। इन लोगों ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं है। अगर ये लोग विकास चाहते हैं तो हम तो समाजवादी पार्टी से भी कहूंगा और कांग्रेस से भी कहूंगा, बसपा से भी, अगर आप मुसलमानों के रहनुमा बनते हो तो आप 27 का चुनाव आ रहा है, यदि तेरी सरकार भाई देवी बने तो अभी से ऐलान करो कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ऐलान करो, है औकात? खाली 20% वोट लोगे और साइकिल पर पीछे कैरियर पर बैठाओगे, पीछे बैठते बैठते मुसलमान का चूता दर्द कर रहा है, दे दो तो यहाँ साइकिल चलावे। अच्छा, वो राज संजय निषाद करेंगे।